सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 30 दिसंबर से 6 जनवरी 2025 तक, नव वर्ष की सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नव वर्ष 2025 सभी के जीवन में हर्षोल्लास, खुशियां लाए और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। वृष राशि पर गुरु, कर्क राशि पर मंगल, कन्या राशि पर केतु, वृश्चिक राशि पर बुध, धनु राशि पर सूर्य और चंद्रमा, कुंभ राशि पर शनि और शुक्र और राहु मीन राशि पर रहेंगे। 1 जनवरी को प्रातः 6:01 पर चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 3 तारीख को रात्रि 10:47 पर जो है कुंभ राशि में, और 5 जनवरी को दोपहर 2:34 पर जो है मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जहां बुध ग्रह वृश्चिक राशि में है, 4 जनवरी को 12:03 पर जो है ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए जो उसका स्वामी है मंगल चतुर्थ स्थान में है, नीचस्थ है, इसलिए हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र से आर्थिक लाभ की ओर पूर्ण संकेत कर रहा है। जहां चंद्रमा धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ा रहा है, 1 जनवरी के उपरांत चंद्रमा राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा, नौकरी का योग, और 3 जनवरी को आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं। और 5 जनवरी के बाद दोपहर के बाद जो है कहीं 2.25 दिन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, व्यर्थ की दौड़ धूप बनी रहेगी। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से 10वें स्थान में, इसलिए वृष राशि के जातक के लिए राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा, पारिवारिक सुख, व्यापार में लाभ मिलने की संकेत कर रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल अपने से 3य स्थान में है। निजस्थ होने के कारण भाइयों के साथ मनमुटाव होने की संभावना बनती है, यात्राओं में बाधा आ सकती है, इसलिए मंगल मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। जहां चंद्रमा अष्टम स्थान में रहेगा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, व्यर्थ की दौड़ धूप और चोट इत्यादि से बचना होगा। 1 तारीख के उपरांत धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और 3 तारीख के उपरांत जो है जहां राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा, और 5 तारीख को कहीं यात्राओं के योग, मान सम्मान और आर्थिक लाभ मिलने की ओर भी संकेत कर रहा है। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से 6ठ स्थान में, रोग के घर में है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह अपने से द्वादश में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। गुरु मंत्र का जाप करते रहा करे। उपरांत चंद्रमा अष्टम में आ जाएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, यात्राओं से में सावधानी रखनी होगी। उसके उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और उसके उपरांत जो है जब ये मीन राशि में आ जाएगा तो विशेष प्रकार से आर्थिक लाभ की ओर भी संकेत करेगा। मिथुन राशि का जातक के लिए जहां गुरु द्वादश भाव में रहेगा, विशेष करके व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में उलझने देता है, इसलिए गुरु मंत्र का जाप करना हितकर रहेगा। कर्क राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा
चंद्रमा की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उपरांत यही चंद्रमा दाम्पत्य जीवन में चल जाएगा, पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में सफलता देगा। परंतु जब ये कुंभ राशि में 3 तारीख के बाद प्रवेश करेगा तो 102 दिन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य और यात्राओं में सावधानी बरतनी होगी। उसके उपरांत जो है धर्म कर्म की तरफ रुचि करके मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सिंह राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति जहां अपने से पंचम भाव में है, चंद्रमा भी वहीं है, इससे शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में कहीं सुसंकेत मिलने के ओर संकेत कर रहा है। उपरांत यही चंद्रमा जब षष्ठ स्थान में चला जाएगा तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उसके उपरांत कुंभ में जाने के उपरांत से पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति करवाएगा। परंतु जब मीन तारीख में 5 तारीख को चला जाएगा तो विशेष करके 2.25 दिन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का सिंह राशि के जातक के लिए ध्यान रखना होगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने तृतीय स्थान में है, पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन में राहु बैठा है, इसलिए पारिवारिक और शारीरिक स्वास्थ्य का स्वयं में भी ध्यान रखना होगा। राहु केतु मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हित कर रहेगा। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति वर्तमान में पंचम भाव में दाम्पत्य जीवन में है, इसलिए शनि भी वहां है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह 10वें भाव में राजपक्ष में होने के कारण कहीं अपने से उच्च अधिकारियों के साथ मनमुटाव बना रहेगा। नौकरी में भी बाधा आने की ओर संकेत कर रहा है। विशेष करके जातक के लिए मंगल ग्रह का जाप करते रहा करे, लाल गाय के लिए मीठे पेड़ देते रहा करे तो सदैव हित कर रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति 9वें भाव में है, इसलिए धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ानी होगी, क्योंकि इस तरफ से मन मुटाव उत्पन्न करवाता है। और विशेष करके दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति जो बनी हुई है वृश्चिक राशि के जातक के लिए अपने से तीसरे स्थान में है, इसलिए परिश्रम के द्वारा व्यापार के क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करवाएगा और साथ पारिवारिक संबंधों में भी सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह अपने से षष्ठ स्थान में, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। राशि पर चंद्रमा होने के कारण मन हर्षित रहेगा। उपरांत धन प्राप्ति के योग बनेंगे और उसके उपरांत कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं 3 जनवरी के उपरांत। और उसके उपरांत जो है विशेष करके 5 तारीख के उपरांत जो है कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी वाद विवाद से बचना होगा। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि द्वितीय स्थान में मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में मंगल नीचस्थ है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। पारिवारिक जीवन में व्यापार में कुछ उलझने आ सकती है, मंगल मंत्र का जाप करते रहे तो हित कर रहेगा। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करता है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य ग्रह की स्थिति एकादश स्थान में, इसलिए व्यापार से और पारिवारिक पक्ष से आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से तीसरे स्थान में है, परिश्रम के द्वारा कार्य के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से 9वें स्थान में, धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। विशेष करके मीन राशि के जातक के लिए राशि पर राहु और दाम्पत्य जीवन में केतु होने के कारण इन दोनों ग्रहों की शांति के लिए पूजा पाठ कराते रहे तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा देगा। सभी के लिए मंगलमय रहे। नव वर्ष की शुभकामनाएं। जय हिमाचल, जय भारत।